सुनाइए कार लल्ला लल्ला लोरी। अवन जाती कार लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी कटोरी में पतासा अरे लल्ला सिंगो वाले में तो खोल लेगा मार देंगे ना थोड़ी देर को पहले नीचे तो पहले चल बाजू नहीं पकड़ी। मेरी जो रसोई के स्लैब की पन्नियाँ आप लोगों ने देखी है पूरी तरीके से ख़राब हो रही है। फिर भी मैंने आज इसको उतार दिया। मैं सोच तो रही हूँ नई लाने के लिए, पर पता नहीं समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। पैसों का हिसाब देख के तब लाऊंगी। होली पर फिर और भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं तो वो भी करूँगी। तो जैसा भी सिचुएशन होगी वैसा ही काम कर लूँगी। जैसी भी होली मनाने की हमारी वो होगी वैसे ही हम मनाएंगे। हम ज़्यादा बढ़कर खर्च करके फिर पूरा महीना कैसे चलाऊँगी, कैसे घर का खर्च चलाऊँगी। अगर मैं 10 दिन के पैसे एक दिन में उड़ा दूँ तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। मुझे सब चीज़ देख कर करनी पड़ती है। और अभी जो है ना नीचे की स्लैब की उतारली ख़राब हो रही है, वैसे बिल्कुल जगह जगह से पट रही है, पर ऐसे ही एडजस्ट कर लूँगी मैं। किचन के पूरे स्लैब के जो है ना ऊपर के डब्बे में उतार के साफ़ करूँगी। एक एक डिब्बे पर मैं पहले सर्फ का कपड़ा फेर रही थी, फिर उसके बाद में सूखा मतलब जो है साफ़ पानी का सूखा कपड़ा, साफ़ पानी का कपड़ा ऐसे फेर के यहीं साफ़ कर लूँगी। बाहर नहीं लेके जा रही हूँ। बाहर लेके जाऊँगी बाबू छेड़ेगा, एक दो डिब्बा इधर से उधर गिरेगा, राशन खिंड जाएगा। और पूरे सैलरी आने के बाद में पूरे महीने का राशन भी ला के रखना होता है मुझे। बच्चों का भी देखना होता है, फिर इनकी जो है फीस भी भरनी होती है। फिर घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही काम से काम तो नहीं चलता। छोटे मोटे खर्च बहुत होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। पहले 1000 रुपये में बहुत ज़्यादा सामान आ जाया करता था, झोला आराम से भर जाया करता था। अभी मार्केट चलो तो 1000 रुपये में 4 ही सामान आएंगे, झोला खाली का खाली ही आएगा। इतनी महंगाई आ गई है। समय के साथ में महंगाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। तो देखो हम किसान आदमियों को तो बस घर चलाना भारी है। ये किचन की पन्नी मैंने साफ़ करी, जैसे ही मैं किचन साफ़ कर रही थी तो अवनी मुझे आवाज़ लगा रही थी। एकदम से मेरा हाथ फिसला है, तो शुक्र है कि मेरे हाथ में खूंटी आ गई, वरना आज गिरी होती, लगी होती चोट। टूट जाते हाथ पैर तो बच्चों की रोटी हो जाती बिरान। और यहाँ अभी जो है ना जिन्होंने मतलब जेठानी ने आलू बो रखे हैं तो इस पर मिट्टी चढ़ा रही थी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने तो सारे पेड़ जो है ढक दिए दीदी। तो वो कह रही थी कि जो खेत में आलू होते हैं उस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, हम वैसे ही डाल दें। मिट्टी चढ़ाने की तरह नहीं चढ़ा रहे हैं, बस नॉर्मली मिट्टी डाल के डोलों को मजबूत कर रहे हैं। ये रेता ही डाल रहे थे, वो मिट्टी अलग होती है कि डोल मजबूत करी जाती है। रेत में ही आलू हो गए देखो। रेत में काफ़ी अच्छे आलू होते हैं। वैसे रेतीले खेत में मैंने देखा है, भूड़ में, भूड़ बोलते हैं जो रेत का खेत होता है, उसमें आलू बहुत अच्छे होते हैं। ये जो इस पर प्याज आ रही, ये इन पर प्याज आओगी छोटी छोटी, पेटी नीचे धरी मेज में, कहाँ आवेगी। और ये क्या आ रही इस पे यो, और प्याज कैसे उगेंगी, मतलब इनके धोरे और प्याज हो जाएंगे। हाँ तो हमने तो दाब रखी थी भाई, और बन जाएंगी वे ऐसे ऐसी। हमने प्याज बोई थी, ये जड़ी हुई बोई थी। अच्छा और क्या नहीं, ये तो प्याज है, जैसे ये लहसुन है ना, ये लहसुन, ये प्याज है, ये प्याज है। हाँ इसका बीज तोड़ के धर लियो। अच्छा, मैं बता दूंगी जब अच्छा। और तो इसके नीचे नवी नवी और इसके तलो नवी प्याज बनेगी। एक अच्छा। एक इसके तलो, एक इसके तलो, एक इसके तलो, और एक इसके तलो। अच्छा लहसुन में भी इस तरह ही, एक भी गुच्छी बन जा, दो भी बन जा। अच्छा ये लहसुन मारेगा सारा।
हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ये देखो मैंने चोटी गिर रखी थी तो मेरे बाल कैसे हो गए। आज नहीं डाली मैंने चोटी क्योंकि मुझे जाना है मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए। और जैसे होली आ रही है तो एक दो सामान सोच रही हूँ मैं, मतलब जो मुझे ज़रूरी लाना है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। और मैं सोची कि होली से पहले मेरा भी काम हो जाएगा। मिली नहीं तो एक दो सामान ज़रूरी लाना है, तो जैसे जाऊँगी। पर फिलहाल तो मैं खाना बनाऊँ, अभी कहीं नहीं जा रही, अभी कहीं नहीं जा रही। ये चप्पल बाहर सुखा खाऊँ तुम, अब ये दूसरे वाली पहननी ना, बाहर सुखाऊँ, गिल्ली होगी। जब जाऊँगी तब देखी जाएगी। फिलहाल तो नहा धोकर फिट हो गया, अपना खाना वाना बना ले। अब जा, भूख का टाइम हो रहा है। मैं आपको बहुत थका थका महसूस कर रही हूँ, काम करने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बड़ी वीकनेस सी महसूस हो रही है। अब बाबू क्या कर रहे हैं? अम्मी बाढ़ होना चाहिए, पायदान सही करबू पूरा दुख है। मट्टी से मिल रहा है, मट्टी ले नीचे मट्टा ठंड लगवा होगा दवाई देने का। अस्तर मूर्ति पन्नी। इस फ़ोन के कैमरे से मैं बहुत परेशान हूँ। दूध पक चुका है और कायरो बाबू चाय मांग रहे हैं तो उनको दूध ही दूंगी मैं। पूरा किचन का जो स्लिप है वो भी ऐसे ही पड़ा है। इसकी पन्नी मैंने साफ़ नहीं करी है। मेरा इरादा है इसकी पन्नी लाने का, बाकी टाइम बताएगा। ऊपर वाली तो वही मैंने लगा दी है, डिब्बे साफ़ करके दूध पका लिया। और मैंने अपने लिए बनाई है थोड़ी सी कॉफ़ी। मेरी इच्छा है आज कॉफ़ी पीने की, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत जो है मुझे ठीक नहीं लग रही, नासाज लग रही है। मोमडन में बोलते हैं नासाज, नासाज कुछ ऐसा ही बोलते हैं, तो वो हो रही है। तो चलो मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। हाँ तो कोई नहीं, मिनट भी देख लेंगे। चल कितने की भैया? छोटी नहीं है? नहीं। तो किताब में से लिखवा के जुड़वा में जुड़ ओह भाई ये रुंडा ना साइकिल में मार रहा था। चैन ना है इसके हाथ पैर पूरा। अब तो पैरों में कस्तूरी के तेरे। आज हम खाने में बना रहे हैं दाल हमारी उबल चुकी थी। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी हो जाए कुकर में निकल जाता है, कम रहे तब भी पता नहीं कुकर ने परेशान करके रहे। मैं दाल में लगाऊंगी लहसुन प्याज का तड़का, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी दाल टिफ़िन में अलग निकाल लिया और चमचे में जीरा जो है भून के हींग वगैरह डाल दिया। इसमें गोपाल जी के लिए थोड़ी सी दाल जो है जीरे की छौंक रही हूँ, और अपनी और बच्चों की जो है लहसुन प्याज में छौंकूँगी मैं दाल। तो देखो मैंने इसमें जीरा जो है भून के इस दाल में, उबली हुई दाल में डाल दिया है। गोपाल जी के लिए जीरे की हो गई, हम लोग लहसुन प्याज की दाल छौंक के खाएँगे आज। तो अभी गैस पर फ्राई पैन रख दिया, इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल को गर्म कर लेते हैं। पिछले कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि आप कुछ किचन के लिए बर्तन ख़रीद लो। देखो मेरा हिसाब नहीं है बर्तन वगैरह ख़रीदने का, मेरे पास जैसे भी हैं मैं इनमें ही अपना काम चला रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ पैसे की है। पैसे बिना तो कुछ नहीं है बाज़ार में। खाली हाथ जाओगे तो ऐसे ही मुँह दिखाते हिलाते चले आओगे, तो वो सिचुएशन है। अगर नहीं है पैसा तो कैसे लाऊं ख़रीद के? मैं नहीं ख़रीद सकती, मेरा हिसाब नहीं है बिल्कुल भी बर्तन ख़रीदने का। तो मैं जैसी सिचुएशन में जी रही हूँ ऐसी में ही जीती रहूँगी। शायद समय बदलेगा तो टाइम लगेगा। पहले मुझे बर्तन और खाना पीना, बर्तन एक साइड रख के बच्चों की पढ़ाई और इनका खाना पीना, इनकी हरी बीमारी ये देखना है। बर्तनों में तो ऐसे ही काम चला लूँगी। अगर बच्चा कोई सा बीमार हो जाता है या घर में राशन ना हो तो इन्हें खुआऊँगी क्या? और आप लोगों की दुआ से 2 रोटी मिल रही है। पर बहुत लोग, मुझे लग रहा है बहुत कम वीडियो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझसे बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स नाराज़ हैं। मेरा जो दूसरा कायरव चौधरी वाला चैनल है, प्लीज़ उस पर भी जाकर वीडियो देख लीजिए।
और ये सब्ज़ी मैंने ख़रीदी थी, आप लोगों के साथ में शेयर कर दी क्या क्या ख़रीदा है। चलो आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। मैं आज जो मैंने वीडियो गिरी थी उसके कमेंट्स वगैरह देख रही थी, बेटा आराम से उसके कमेंट्स वगैरह देख रही थी। बहुत लोग मुझसे नाराज़ है बहुत सारी बातों को लेकर कि आप काम करती रहती हो। एक दो ने कमेंट भी किया कि आपके 2 ही बच्चे हैं, इतना ज़्यादा काम कहाँ है। अभी मेरा कार्य छोटा है, मेरे क्या सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं सभी, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं खासकर उनकी हालत ऐसी रहती है। कुछ मैं काम से ज़्यादा दुखी नहीं हूँ कि काम मुझे ही करना पड़ता है, इतना बड़ा घर नहीं है कि भाई मुझे ही करना है। भाई मेरे दिन बहुत टेंशन है मेरी ज़िंदगी में, कोई मेरी काम पर ही सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे इनके दवाई पानी हारी बीमारी घर का राशन ये वो ये माइंड है ना घूमता रहता है। जब अकेली औरत को सब कुछ करना पड़ता है ना, थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो तो कितना मुश्किल पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। औरत की समझने सोचने की शक्ति जो है समाप्त हो जाती है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। चलो छोड़ो इन मुद्दों पर, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अगर किसी को गिल्ला है किसी बात का तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। एक दो कमेंट आया कि आप काहिर को इंग्लिश बोलना सिखाओ थोड़ा सा, बस और 1 महीना अप्रैल से काहिर स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं इसको सिखाती हूँ। 1-2 पोएम गाता है, पर जैसे मैं कैमरा चलाया सुबह तो बंद हो गया। एक तो ये आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की झोपड़ी में सो रहे थे, वो सुनाता है। बाद में कहता है पापा ने पैसे दिए, हंस रहे थे। उसको गा रहा था एक लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, एक ये 2-3 पोएम ये बोल लेता है। 10 तक 1-2 बोल लेता है। तो जब दिखता है मम्मी कैमरा चला रही तो बंद हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, फ़र्क पड़ गया है। अब स्कूल जाएगा थोड़ा और मैनर्स आ जाएगा इसको। मैं सही तरीके से अभी कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है माइंड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हर चीज़ यहाँ कैमरे में आकर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब वो चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि भूल जाओ, ना ही दोहरानी पड़े। ठीक है, बाकी समय का कुछ पता नहीं। बस इतना ही बोलूँगी। आप सबके यहाँ होली है, कैसी तैयारी चल रही है? अब बहुत से लोग बाहर नौकरी करते हैं, बहुत बाहर रहते हैं, तो अब की होली सब अपने घर आने वाले हैं, तो सब मेरे पास भी आ जाइए, रंग खेलेंगे जमकर। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे होली पर, जो सोचता है आदमी वो कभी नहीं होता। पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं अब की बार होली पर, जो भी कुछ होगा आप लोगों के साथ में शेयर होगा। अब की होली में कुछ स्पेशल सोचा है, अगर हो गया तो कल जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और वीडियो कहना स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। मैंने अपने हाथों से खुद उस काम को किया है और मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, पर ऊपर वाले ने कॉन्फिडेंस दिया तो हुआ। और मैं कुछ सोच रही हूँ, आप बताना मुझे, कल की वीडियो में बताऊँगी कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। आज की मैं नहीं बताती, फिर लोग बोलते हैं सस्पेंस बनाती है, बनाना पड़ता है थोड़ा मेरे को। मैं कुछ सोच रही हूँ, आप बताओ ये मेरी बात सही है या गलत है। थोड़ा उससे मेरा ही काम आसान होगा और उम्मीद है आप लोगों को ये बात पसंद भी आए।